की बात है। उत्तर भारत के खुशहाल गांव चंदनपुर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था प्रेमलाल। प्रेमलाल दिल का बुरा नहीं था, लेकिन उसे अमीर बनने की बहुत जल्दी थी। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन ऐसा बिजनेस करूंगा कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। उसकी पत्नी पूजा बहुत ही समझदार और मेहनती थी, जो प्रेमलाल के हवाई किले बनाने की आदत से हमेशा परेशान रहती थी। प्रेमलाल को लगता था कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन असल में वो बस ख्याली पुलाव पकाता था। एक शाम प्रेमलाल शहर से लौटा। वो खाली हाथ नहीं था, बल्कि एक बड़ी सी बैलगाड़ी पर एक विशाल लोहे का बक्सा लदा हुआ था, जिस पर काले रंग का कपड़ा ढका हुआ था। गांव के लोग चौपाल पर बैठे थे। प्रेमलाल ने छाती चौड़ी करके कहा, भाइयों, अब चंदनपुर बदल जाएगा। अब हम हाथ से समोसे नहीं बनाएंगे। मैं शहर से जर्मनी की ऑटोमेटिक समोसा मशीन लाया हूँ। भीड़ में से उसके दोस्त गोलू ने पूछा, अरे प्रेम भैया, जर्मनी की मशीन ये करती क्या है? प्रेमलाल ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, गोलू, इसमें बस एक तरफ से आलू डालो और दूसरी तरफ से मैदा, और टिंग करके गर्मा गर्म समोसा बाहर आता है, बिना बेले, बिना तले। ये साइंस का कमाल है। और बक्सा घर के आंगन में पुरानी गौशाला में रखा गया तो पूजा ने कपड़ा हटाया। अंदर कोई मशीन नहीं थी, बस लोहे की चादरों से बना एक बड़ा सा बॉक्स था, जिसमें बाहर 2-3 रंग बिरंगे बल्ब लगे थे और एक टूटी हुई मोटर का हैंडल था। पूजा ने गुस्से से कहा, ए जी, ये कबाड़ तुम 10,000 रुपए में लाए हो, इसमें तो चूहे भी नहीं रहेंगे। प्रेमलाल ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, अरे पूजा, धीरे बोलो, मुझे पता है ये कबाड़ है। शहर वाले ठग ने मुझे उल्लू बना दिया, लेकिन अब मैं गांव वालों के सामने अपनी नाक नहीं कटवा सकता। इज्जत का सवाल है। पूजा ने पूछा, तो अब क्या? कल सुबह जब गांव वाले समोसे मांगने आएंगे तो क्या लोहे के बक्से को खिलाओगे? प्रेमलाल ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास एक प्लान है। ये मशीन तो बस दिखावा है, समोसे तो हमें ही बनाने हैं। तुम और मैं इस बक्से के अंदर छिपकर फटाफट हाथ से समोसे बनाएंगे और बाहर खिसका देंगे। लोगों को लगेगा मशीन बना रही है। पूजा ने ना में सिर हिलाया। पागल हो गए हो? इतनी गर्मी में बक्से के अंदर? प्रेमलाल ने हाथ जोड़ लिए। पूजा, बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं सच बता दूंगा। अभी इज्जत बचा लो। हम दोनों अंदर होंगे तो बाहर कैश कौन संभालेगा? लोगों को कौन रोकेगा? उसके लिए अपना गोलू है ना, उसे दिन के 2 समोसे देंगे तो वो किसी को हमारा सीक्रेट नहीं बताएगा। प्रेमलाल ने तुरंत गोलू को बुलाया, उसे पूरा प्लान समझाया और फैक्ट्री मैनेजर बना दिया। अगली सुबह बाहर एक बोर्ड लगा दिया, प्रेमलाल की हाईटेक समोसा फैक्ट्री। लेकिन अंदर का नजारा तो कुछ और ही था। प्रेमलाल और पूजा पसीने से लथपथ होकर, उनके पास गैस का चूल्हा, कढ़ाई, आलू और मैदा था। बाहर गोलू काउंटर पर खड़ा था, तो वो भी फुल एक्टिंग में था। गांव की विमला चाची सबसे पहले आई। अरे गोलू, सुना है प्रेम मशीन लाया है, जरा 2 समोसे तो खिला। गोलू ने मशीन से बाहर लगे एक हैंडल को घुमाया और चिल्लाया, मशीन स्टार्ट। अंदर से प्रेमलाल ने अपनी आवाज बदलकर फट 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 जूम। विमला चाची चौंक गई। गोलू ने तुरंत बात संभाली। अरे चाची, ये जर्मनी का इंजन है, डीजल मांग रहा है। तभी मशीन के एक छोटे छेद से 2 गर्मा गर्म सुनहरे समोसे बाहर निकले। विमला चाची ने खाया और आंखें बड़ी कर ली। ओह, क्या स्वाद है! मशीन के हाथ में तो जादू है, बिल्कुल एक जैसा आकार और स्वाद तो ऐसा जैसे साक्षात अन्नपूर्णा ने बनाया हो। असल में तो ये पूजा के हाथ का जादू था। 3 दिन बीत गए। प्रेमलाल के मशीन वाले समोसे पूरे इलाके में मशहूर हो गए। प्रेमलाल और पूजा का बुरा हाल था। सुबह 4 बजे से वो बक्से में घुस जाते और दोपहर तक समोसे तलते। अंदर का तापमान भट्टी जैसा हो जाता था। प्रेमलाल पसीना पोंछते हुए बोला, जल्दी बेल पूजा, बाहर 10 आदमियों की लाइन है। मुंह बंद रखो और आलू छीलो। तुमने कहा था टिंग करके समोसा निकलेगा, यहाँ तो मेरा ही टिंग निकल गया है गर्मी से। आवाज मत करो, बाहर सुन लेंगे। मशीन की आवाज निकालो। बुर्र, बुर्र। हे भगवान, किस नमूने से शादी की है मैंने। बाहर गोलू ग्राहक को समझा रहा था।
भाइयों सब्र करो, मशीन गर्म हो गई है, थोड़ा कूलिंग का टाइम दो। मुसीबत तब आई जब गांव के जमींदार ठाकुर साहब ने अपनी बेटी की सगाई के लिए 500 समोसों का अर्जेंट ऑर्डर दे दिया और शर्त ये थी कि समोसे शाम 5 बजे तक तैयार चाहिए और वो भी उसी वक्त सबके सामने मशीन से निकलेंगे ताकि मेहमान चमत्कार देख सके। प्रेमलाल मना नहीं कर सका, लालच और इज्जत दोनों दांव पर थे। शाम को प्रेमलाल के आंगन में भारी भीड़ जमा थी। फैक्ट्री बीच में रखा था। गोलू ने ऑर्डर दिया, मशीन जी 500 समोसे स्टार्ट। अंदर प्रेमलाल और पूजा की हालत खराब थी। 500 समोसे बनाने के लिए उन्हें अपनी रफ्तार दुगनी करनी थी। अचानक अंदर एक हादसा हुआ। प्रेमलाल का पैर कढ़ाई के पास रखे एक लोटे से टकराया। ठाकुर साहब बोले, गोलू, ये मशीन के अंदर बर्तन गिरने की आवाज क्यों आई? गोलू घबरा गया। वो मालिक, मशीन के अंदर गियर बदल रहे हैं, लोहे के गियर है ना। तभी अंदर से पूजा की तेज आवाज आई। वो गर्मी से अब तंग आ चुकी थी और भूल गई कि वो बक्से में है। अजी, तुम और तुम्हारी ये जर्मनी की मशीन जाए भाड़ में। मेरी साड़ी में चटनी गिर गई है, अब मैं और नहीं बनाऊंगी, मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर खड़ी भीड़ सन्न रह गई। विमला चाची के कान खड़े हो गए। हैं? मशीन को साड़ी कब से पहनने का शौक हो गया? अंदर प्रेमलाल गिड़गिड़ा रहा था। धीरे बोलो पूजा, माइक बंद नहीं है, मतलब दीवारें पतली हैं। तभी पूजा ने गुस्से में बक्से के पिछले दरवाजे पर लात मारी जो ठीक से बंद नहीं था। वो तो फट से खुल गया। नजारा देखने लायक था। प्रेमलाल और पूजा दोनों सिर से पैर तक मैदा और पसीने में सने हुए थे और प्रेमलाल के एक हाथ में बेलन और घबराहट में प्रेमलाल के मुंह से अभी भी मशीन की आवाज निकल रही थी, घुर पॉप पॉप घुर घुर, जो अब धीरे धीरे बंद हो गई। पूरा गांव और ठाकुर साहब उन्हें घूर रहे थे। प्रेमलाल बोला, मालिक, वो मशीन खराब हो गई थी तो मैंने सोचा। ठाकुर साहब अपनी जगह से उठी। तभी ठाकुर साहब ने एक समोसा उठाया जो अभी अभी तला गया था और उसे खाया। वाह प्रेम, मैंने शहर की बड़ी बड़ी मशीनों का खाना खाया है, लेकिन जो स्वाद इस पसीने की मेहनत और पूजा बहू के हाथों में है, वो किसी लोहे के बक्से में नहीं हो सकता। विमला चाची भी हंस पड़ी। अरे प्रेम, तू भी ना, हमें लगा तू वैज्ञानिक बन गया है, पर तू तो वही अपना पुराना प्रेम है। पर मान गए, समोसे लाजवाब हैं। गोलू ने हंसते हुए कहा। तो भैया, ये आवाज जो आ रही थी वो? प्रेमलाल ने सिर खुजाते हुए कहा, वो तो मेरा टैलेंट था। पूरा गांव ठहाके लगाकर हंस पड़ा। ठाकुर साहब ने 500 समोसों के पैसे दिए और बोले, अगली बार झूठ का सहारा मत लेना, तुम्हारी कला ही काफी है। अगले दिन से प्रेमलाल और पूजा ने खुले में दुकान का नाम बदलकर पूजा के असली देसी समोसे रख दिया गया। भीड़ अब पहले से ज्यादा थी क्योंकि अब लोगों को पता था कि इसमें जर्मनी का नाटक नहीं बल्कि मेहनत का स्वाद है। पूजा खुश थी क्योंकि उसे अब बक्से में नहीं बैठना पड़ता था और प्रेमलाल खुश था क्योंकि अब उसे मुंह से घर्र घर्र फट की आवाज नहीं निकालनी पड़ती थी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दिखावा और झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। आपकी असली मेहनत और हुनर ही आपकी असली पहचान है।